मैंने जो इस शख्सियत में आजिज़ी देखी, कुछ अच्छा लगे ना लगे, इंसान की आजिज़ी बहुत अच्छी लगती है। वो आर्टिस्ट तो बड़ा होता ही है, होगा जो भी है, अगर वो इंसान है तो फिर वो हमारे दिलों में रहता है, वरना वो दिमाग में आता है, उसका काम देखते हैं, भूल भाल जाते हैं। आप याद रखिए, दिमाग की चीज़ें आदमी भूल जाता है, दिल की यादगार नहीं भूलता। तो फैसल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल कुरैशी है वो शख्सियत, और फैसल कुरैशी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बहुत सारा प्यार होना चाहिए। मैंने काफ़ी लंबा अरसा फैसल कुरैशी की स्ट्रगल को देखा है, और मैं सल्यूट करता हूँ फैसल कुरैशी की मुस्तकिल मिजाजी, काम से सिंसियरिटी, काम से ईमानदारी, डिवोशन, और इतना अच्छा काम कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि ये सामने बैठे हैं तो मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। फैसल कुरैशी ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो टीवी का, और मेरे ख्याल में कुछ थिएटर भी किया है फैसल कुरैशी ने थोड़ा बहुत। तो हर मैदान में फैसल, आपने थिएटर भी किया है ना थोड़ा बहुत, तो हर मैदान में, क्योंकि तो बेस है थिएटर जो है, इसीलिए मैं दोस्तों की फरमाइश पर, अहमद शाह साहब की भी हौसला अफजाई पर मैं वापस थिएटर पे आया। तो फैसल कुरैशी के लिए हमारी बड़ी दिली ख्वाहिशात, नेक। खूबसूरत इंसान, दोस्त परस्त, हमदर्द, और इतने वर्सेटाइल एक्टर कि आप कह रही हैं कि टॉप 3 में मैं कहता हूँ सफ़े अव्वल के ये अदाकार हैं, इससे कोई शक हो ही नहीं सकती। और चाहे कॉमेडी करवा लें, चाहे सीरियस अदाकारी करवा लें, चाहे आप इनसे विलनिश रोल करवा लें, ये ऐसे उस पर ढलते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। इनकी मानंद ऐसे है जैसे पानी, जो सांचा देंगे वैसे ही ढल जाएंगे ये। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरीके से अपने ख़ानदान का, अपने दोस्तों का, अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहो। और आजकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए तो और मज़ीद तालियां होनी चाहिए। ये डेडिकेशन अगर सब में आ जाए तो क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट एसोसिएशन और अख्तर अली अख्तर साहब, माशाल्लाह कपड़े पूरे नहीं थे क्या, आ जाओ इधर। अच्छा, और हमारे भाई साहब, थैंक यू सर, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और फनकार की पजीराई सब कुछ होता है, बाकी पैसे भी मिलते रहते हैं, शोहरत भी मिलता है, लेकिन जो उसकी पजीराई होती है जो लाइफस्टाइल वाले कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पे बहुत सी तालियां होनी चाहिए। और शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद शाह साहब का, जो इन्होंने मौका फराहम किया आर्ट्स काउंसिल में ये इतने बड़े एक्टर का ट्रिब्यूट करने के लिए। फैसल ज़बरदस्त एक्टर है। बेसिकली चाहे आप एक्टर हो, या आप डॉक्टर हो, या आप पायलट हो, व्हाटएवर, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जो है वो इंसानियत है, तो वो माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत केयरिंग है, और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, सलाउद्दीन तोनियो साहब, एक और बड़ा नाम नज़र आ रहा था मुझे, ओह हेलो अयाज, हाँ, तो ये बहुत देर में देखा मैंने। तो ये एक बहुत बड़ा सिला है इंसान की ज़िंदगी का, ख़ास तौर से एक फ़नकार का, कि उसको पजीराई मिले, और इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं। आई एम श्योर ये फैसल की मोहब्बत पे आए हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे फैसल आपको, अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों की खुशियाँ दिखाए, और इनकी जो शरीके हयात है उनका बड़ा हाथ है इसमें, आप गलत ना समझिएगा, उनका जो साथ है उसकी वजह से इसकी कामयाबी है, मैं यकीनन कह सकता हूँ। क्योंकि अगर घर पे बीवी रिलैक्स ना हो, टेंशन ना दे, फिर आदमी हर जगह परफॉर्म कर सकता है ना अदनान? ये तो कहानी निकल रही है कोई। नहीं, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। पूरा
अरे 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 जरा खड़े हो जाए कुर्सी पे, क्योंकि फारूक भाई यहाँ बैठे हैं, फारूक रैन साहब। सर खड़े हो जाए सर, तालियां सर। ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। फारूक भाई हाथ तो हिला दो यार, ठीक है आपका कद छोटा है इसका ये मतलब, लेकिन आपका रुतबा बहुत बड़ा है एज ए डायरेक्टर, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो इतने बड़े बड़े लोग, फैसल तुम्हारे लिए आए यार, तुम बहुत खुश नसीब हो, और बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। मेरी तरफ से, फैसल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारा साथ है। मैंने बचपन में भी इसको देखा है, क्योंकि मैं तो पिछली सदी से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मेरी उम्र गो के कम है, लेकिन इस फ्रेटर्निटी में मुझे 58 इयर्स हो गए। दिस इज माय 58 इयर्स। तो मैंने कोई अपनी तारीफ नहीं, मैंने अपने रब की तारीफ की है। उसने हमें इस काबिल किया है कि हम रोज सुबह उठे और गर्मी हो सर्दी हो 10-11 घंटे मजदूरों की तरह काम करते हैं, पसीने भी बह रहे होते हैं। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी ये जो रोटी रोजी है, हमारी जो कमाई है, ये हक हलाल की है, इसलिए इसमें बरकत हो। फैसल बहुत मुबारक, भाभी आपको बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ना आपकी बात से ना हो रहा है कि मैं भाभी को यहाँ बुलाऊंगी, नहीं पहले आप कह रही पीछे थी, बात आप करूंगी। मुझसे नहीं, आप कह रही थी मुझसे दोस्ती हो जाएगी, क्या कह रही थी आप अभी? किनसे दोस्ती हो जाए? अभी आपने कहा मैं चाह रही थी कि बहरोज से मेरी दोस्ती हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। यार I got it, अख्तर I अली got साहब आपका पैसा लगा है, मुझे पता है। it. वो बेचारे इतने प्रेशर में, कपड़े पूरे उनके, बस प्रेशर बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल के लिए तो जितना कहा जाए बहुत कम है। अच्छा, ऊपर से मैं नाना कर रहा था, बाकी में समझा आप गाने के लिए बुलाएंगे। अजहर ने भी छल्ला बजाना शुरू कर दिया था, चले, लेकिन चांस निकल गया। फैसल इज अ फिनोमिनल मैन एंड आई विल टेल यू व्हाई इज फिनोमिनल। एक्टर तो ये है ही, ये तो दुनिया मानती है। मेरे फेवरेट एक्टर्स में से, और ये मैं रेटोरिकल नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है। और क्योंकि हमारा बड़ा करीबी राब्ता रहता है आजकल के बरकी दौर में, डिजिटल एज में, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी में, तो ये हर एक के लिए मौजूद होता है। और वो जो कहते थे ना, अगर किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते तो गुमान ही अच्छा रखो, तो कई दोस्तों के दरमियान ये वो अच्छा गुमान सबको याद कराता है। इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर। और इसको ट्रिब्यूट मेरे नज़दीक ये जो अख्तर अली अख्तर साहब है और उनकी जितनी काबीना है, आप लोग ऑलरेडी 10 साल लेट हैं, बट नेवरदलेस मुझे तो असल खुशी जब होगी जब रियासत पाकिस्तान फैसल कुरैशी को और इन जैसे उन लोगों को जो वाकई डिज़र्व करते हैं, सनद हुस्न कारकर्दगी से लेके तमगा इम्तियाज़ या इस तरह के कोई ऐसा स्टेट लेवल के ऊपर ऑनर देंगे फैसल को जो ये डिज़र्व करता है। एक बात मैं बताता चलूँ, फैसल से जब मेरी बात होती थी शम्पम, तो कैसे जब मेरी फैसल से बात होती थी तो फैसल हमेशा कहता था ये हो ही नहीं सकता कि मुझे हम टेलीविज़न अवार्ड दे। तो दाढ़ी रखने के कुछ फ़वाइद भी होते हैं, वो आपको पार्ट टाइम पीर बनने का भी शौक़ होता है, कम से कम मुझे है यार साहब। तो मैंने कहा नहीं जाओ, तुम्हें अगले साल मिलेगा। और फैसल को वो अवार्ड मिला तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उससे बड़ी बात जो इसने की, जब वहाँ स्टेज पे खड़े होके इसने ऑक्यूपाइड कश्मीर के कश्मीरियों के नाम वो अवार्ड डेडिकेट किया। आई थिंक दैट्स द डे दैट ही वन माय हार्ट। सो थैंक यू आर्ट्स काउंसिल कि आपने फैसल कुरैशी को रिकग्नाइज किया। अब नई जनरेशन को तो मैं कहूँगा इनसे सीखो। ये जो शोरील बताया गया, दिखाया गया, इसमें कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जिसे कहें कि ये फैसल को ये नहीं करना चाहिए था? बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कभी सूट नहीं करते किसी आर्टिस्ट को, लेकिन फैसल वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिसको मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं जो उस पर सूट ना करे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत से कैरेक्टर आर्टिस्ट के मोहताज होते हैं, ये वो आर्टिस्ट है जिसका कैरेक्टर मोहताज होता है, और जब ये कैरेक्टर करता है तो कैरेक्टर खुश होता है कि यार मैं कहाँ आ गया, माशाल्लाह वो कैरेक्टर इसके करने से खूबसूरत हो जाता है। तो वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, इसको अल्लाह और खुश करे। मेरे बेटे के साथ इसकी बड़ी कंपनी रही है, बल्कि उसने इससे बहुत कुछ सीखा है।
शुरू शुरू में जब फहद एंट्री उसकी नहीं थी तो मुझे याद है फैसल साहब के साथ होते थे और हमारे घर पे भी आते थे, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, अभी भी आते रहते हैं, इनकी मोहब्बत है। ये जैसे दूसरों ने कहा कि जी आर्टिस्ट तो सब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन इंसान कोई कोई होता है, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन इंसान अच्छे नहीं होते। ये वो बंदा है जो आर्टिस्ट से ज़्यादा इंसान अच्छा है, केयरिंग है, इज़्ज़त करता है। और हमारे एक पुराने अब्दुल कादिर जुनेजो का एक डायलॉग था किसी ड्रामे में कि इज़्ज़त से मिलती है, पैसों से नहीं मिलती। तो फैसल साहब इज़्ज़त करते हैं इसलिए कि उसको अपने तरफ से इज़्ज़त किसी से मिले, वो इज़्ज़त के काबिल भी हैं और इज़्ज़त लेना भी जानते हैं वो। फैसल, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपको ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और मेरी तो ख्वाहिश है कि हर इतने आर्टिस्ट जितने भी इस काबिल हैं कि उनको ये ट्रिब्यूट्स दिया जाए। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे फैसल की बात सुनी थी कि सितारे इम्तियाज़ की ख्वाहिश है इसको। मैं तो कहूँगा ये डिज़र्व करता है, इसको मिलना चाहिए, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल एक्टर। पाकिस्तान के टॉप अगर 2-3 एक्टर्स की बात करें तो फैसल विल बी राइट अप देयर। एंड एक ज़बरदस्त इंसान, एक ऐसा अच्छा आर्टिस्ट जिसको मैंने आज तक किसी की चुगली करते हुए नहीं देखा, जिसको यस यू कैन क्लैप, मैंने आज तक इनको किसी की बुरी बात करते हुए नहीं देखा। इनको मैंने दूसरों के अयूब पे पर्दा डालते हुए देखा है। इनको मैंने देखा है कि कैसे एक दूसरे साथी को लिफ्ट करते हैं और मैं भी शामिल हूँ। जब कभी मैंने इन्हें कहा है कि कुछ करना है तो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी लालच के ये हर वक्त रेडी होते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ज़बरदस्त आदमी, अल्लाह इनको खुश रखे, ब्यूटीफुल सोल। एंड ये बहुत अच्छा रिवाज है जो कि आर्ट्स काउंसिल कर रही है, अहमद शाह साहब, अख्तर अली अख्तर साहब, आपको ये करते रहना चाहिए। इट्स अ ग्रेट ट्रेडिशन। आप हौसला अफजाई कर रहे हैं आर्टिस्टों की, आप इनकरेज कर रहे हैं उनको कि वो और आगे बढ़ें और काम करें और नाम बनाएं। एंड फैसल बहुत तारीफ़ के काबिल है, एक बहुत सुलझा हुआ इंसान, ज़बरदस्त आर्टिस्ट और अच्छा बंदा। अदनान जो कह के गया, शहजाद नवाज ने कहा फैसल डिज़र्व करता है। फैसल को मैं भी कम से कम 30 साल से ज़्यादा से ज़ाती तौर पे जानता हूँ और मेरे लिए ऑनर है कि फैसल ने और हमने साथ काम भी किया है। हम कोई 2 महीने मॉरिशस में जाके एक सीरियल बना के लाए थे, मैंने प्रोड्यूस किया था। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों के बारे में कहते हैं कि जब आप उनके साथ काम करते हैं या आप उनके साथ सफ़र पे होते हैं तो आपको पता चलता है। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी मेगा सीरियल था उस ज़माने के हिसाब से और बहुत बड़े आर्टिस्ट थे सारे और फैसल हीरो था उसमें मैन। और फैसल बहुत जो मेरे करीब तरीन दोस्त थे उस प्रोडक्शन में, उन्होंने मेरे लिए ज़िंदगी आज़ाब की हुई थी, जो मेरी सारी ज़िंदगी के दोस्त थे। और फैसल कुरैशी 24 घंटे लग रहा था कि जैसे इसकी अपनी प्रोडक्शन है, चीज़ों को किस तरह से रिजॉल्व करना है। और दूसरा, आप बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि फैसल के अंदर जितना पोटेंशियल है, जितनी डाइवर्सिटी है, बेशुमार काम इन्होंने किए हैं। बूटा से जब इनका स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये कहीं नहीं रुके हैं। इनकी डाइवर्सिटी हर तरह के इन्होंने रोल किए हैं और इंतहाई शानदार कामयाबी से किए हैं। इनके साथ काम करने में एक तो प्रोड्यूसर को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि एक बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और अपना 100% देते हैं और सिर्फ अपनी ज़ात को नहीं देते बल्कि अपने को एक्टर्स के साथ, अपने प्रोड्यूसर्स के साथ। और डायरेक्टर को भी बहुत आसानी होती है। बाज़ लोगों को 6-6 घंटे डंडा लेके समझाना पड़ता है कि भाई क्या एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन फैसल को 1 सेकंड में समझ आती है कि उसके स्क्रिप्ट में क्या है और उसका डायरेक्टर उससे क्या चाहता है। तो फैसल बहुत ही शानदार इंसान, उतना ही अच्छा ह्यूमन बीइंग है। और अवार्ड सही बात है। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की फैसल के लिए कि इसका ज़ाहिर है मेरिट पे मैंने क्या कोशिश करनी थी, और लेकिन उस वक्त ये 50 साल का नहीं हुआ था, अजीब टेक्निकल। अच्छा, अप्रूव हो गया इसका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो जो हमारे मिनिस्टर थे, नाम नहीं लेता, आजकल उनकी हुकूमत नहीं है, उनमें से ज़्यादातर अक्सर जेल में हैं, तो बुरी बात है कि तकलीफ में किसी का नाम लिया जाए। तो कोई और एतराज़ नहीं आया। तो हमायूं उन्होंने ये कहा कि यार
सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो अभी फैसल 50 साल का नहीं हुआ। द ओनली ऑब्जेक्शन देयर इज कि फैसल की उम्र 50 साल नहीं हुई। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, उसका बॉडी ऑफ वर्क देखें आप, 100 से ज्यादा सीरियल किए। सर अभी तो फिर 10 साल रह गए। नहीं नहीं, अभी मैं गूगल करके आया हूँ, ये अक्टूबर में 53 साल का होने वाला है, अभी 52.5 का हो गया। तो इसलिए फैसल को अगर ये जो वाहिद ऑब्जेक्शन था वो ऑब्जेक्शन भी फैसल का खत्म हो गया, जो बिल्कुल जायज नहीं था। 16 साल के बच्चों को मिल रहा है, स्पोर्ट्समैन को मिलता है, जो कोई स्पोर्ट्समैन 18 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में एक्सेल करता है। मुझे मिला था ना, आपको मिला था। आपका चूंकि आज फैसल का दिन है, तो आपने 50 साल पूरे होने से चंद महीने पहले ही ले लिया था। उसकी स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगा अभी तो नहीं, मैं सुनाता हूं, क्योंकि मैं तो आपको पता बिल्कुल लठमार आदमी हूं। तो हुमायूं, अच्छा खैर मेरा तो कुछ नहीं, हुमायूं को सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया जानती है, हमारा टॉप का आर्टिस्ट है। और किसको नहीं पता कि फिल्म इंडस्ट्री का जो पाकिस्तान में कमबैक हुआ है, रिवाइवल हुआ है, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट हुमायूं सईद को जाता है। तो मिलना तो चाहिए, लेकिन मैंने कहा यार हुमायूं तुम तो अभी जवान हो। मैं असल में सिविल अवार्ड कमेटी इस्लामाबाद का मेंबर हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। तो ये कहने लगे अहमद भाई आप ये चाहते हैं कि हम सारे बूढ़े हो जाएं, हमारे पैर कदम जो है वो कब्र में लटके हो, तब हम सेलिब्रेट करें, या जवानी में हमें अवार्ड मिले तो हमारी फैमिली भी सेलिब्रेट करे। सो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप अपने करियर की पीक पे हैं तो उस वक्त उसूलन उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। सो विश यू गुड लक फैसल, और इंशाल्लाह सही बात है, कोई अवार्डों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी ये जो एक अवार्ड आपके अभी तक नहीं आया, मुझे यकीन है कि वो अवार्ड भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या कहूँ फैसल तुम्हारे बारे में? फैसल वो नहीं, अच्छा फैसल एक ज़बरदस्त एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है और सबको पता है। लेकिन जो और ये इतना अच्छा एक्टर है कि मेरे ख्याल से आज वो बात बनती है बताना। मेरी अम्मी का एक इंटरव्यू आज से 15-20 साल पहले की बात है, वो शायद जियो पे हुआ था। मुझे उनको मैं लेके गया, बड़ी मुश्किलों से वो मानी इंटरव्यू के लिए। फिर वो बैठ गई, अब वो बिल्कुल जो उनके दिल में होता है वो बोलती हैं। तो उनसे पूछा जी आपका बेटा बड़ा अच्छा कर रहा है आजकल, ये वो, तो कहते नहीं वो मेरा बेटा नहीं सही एक्टिंग करता, सीधा मुंह बना के बोल देता है डायलॉग। तो बोला आपका फिर फेवरेट कौन है? कहते जी मेरा फेवरेट जो है फैसल कुरैशी है। तो अम्मियाँ तो सच ही बोलती हैं। तो मैं बड़ा नाराज़ हुआ। तो उस वक्त नया मैं भी एक्टर बना था। मैंने कहा यार अम्मी आप कम से कम मेरे को ये तो ना बोलती कि मैं बुरी एक्टिंग करता हूँ, ये बोल देती कि हाँ ये भी ठीक है लेकिन मुझे फैसल ज़्यादा पसंद है। खैर मैं मजाक की बात, लेकिन ये सच है कि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। लेकिन ये जो आज तक जो कामयाबी इनको मिली हुई है, जो एक वक्त में कामयाब होना, कोई एक ड्रामा हिट हो गया, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन 30-35 साल तक, 34 साल तक आपने अभी तक अपनी जगह बनाई हुई है, तो उसके पीछे एक डिसिप्लिन होता है जो कि इस लड़के में है। और वो डिसिप्लिन ये है कि वाकई ये सही बात है कि प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल तंग ना करना, वक्त पे आना, मेहनत से काम करना। और मैंने इसमें ये देखा है कि ये इंस्पायर करता है। मेरे ख्याल से ये इंस्पिरेशन है जितने भी यंग एक्टर्स में, और आजकल तो बहुत ज़रूरी है कि इंस्पिरेशन ऐसे एक्टर्स से ली जाए जो वक्त पे आते हैं और मेहनत से काम करते हैं और जिनको वाकई ये परवाह नहीं होती कि वो उससे क्या कमा रहे हैं। यकीन करें पैसा जो है वो ख़ुद पीछे भाग के आता है। और फैसल ने और ऐसे 2-3 और एक्टर्स हैं जिन्होंने ये साबित किया है। तो ये जो डिसिप्लिन है ये हमेशा मुझे भी इंस्पायर करता था। और हम एक दूसरे से सीखते भी हैं, हम अपने सीनियर्स से भी सीखते हैं, अपने जूनियर्स से भी सीखते हैं जो उनकी अच्छी आदतें होती हैं। और इनमें यह था कि फ़िटनेस का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और सिर्फ इन्होंने एक्टिंग नहीं की बल्कि होस्टिंग बहुत अच्छी की। तो ये एक मेहनती आदमी है और जो आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है, जिसको मेरे ख्याल से जितने भी नए आने वाले एक्टर्स हैं जो आ चुके हैं उनको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो नहीं मैं सच बता रहा हूँ सीरियसली।
बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कोई मैंने तकरीर नहीं सोची हुई थी, बस बोल दिया। और मेरी तुम्हारे लिए दुआएं कि तुम हमेशा ऐसे कामयाब रहो, आमीन। बहुत तालियां होनी चाहिए। ये 100 से ज़्यादा सुपरहिट ड्रामा सीरियल के हीरो फैसल कुरैशी।